लेकिन मैं पाठक अरुण कुमार सुमन आपको चैनल के माध्यम से इस बात का ऐलान कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को कि इस भ्रष्टाचार के आरोप में डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को से मैं एक एक नया पैसा महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का पैसा महाविद्यालय के खाता में जमा करा के रहूंगा और इनको जेल भेजवा के रहूंगा। एकदम सीधी बात। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज। छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज के लिए गवर्नर हाउस से लेटर आ गया। उस लेटर में यह जिक्र है कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी प्राचार्य हैं उन्हें यथाशीघ्र हटाया जाए। साथ ही जो पुरानी तदर्थ कमेटी थी उसके लिए भी ये कहा गया है कि गैर कानूनी और अवैध तरीके से उसे भंग किया गया है। जो नई शासी निकाय गठित हुई है तो उसमें भी मैं आपको याद दिलाऊं कि जो टीचर रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे वो व्हाट्सएप पे नामांकन करके चुने गए थे और वोट की जगह सिग्नेचर करके समर्थन लिया गया था। उसके खिलाफ प्रोफेसर व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पाठक अरुण कुमार सुमन जी विश्वविद्यालय और गवर्नर हाउस तक शिकायत करने जा चुके हैं। अभी हमारे साथ पाठक अरुण कुमार सुमन जी उपलब्ध हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं के बीच जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें वेतन के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। आइए पाठक अरुण कुमार सुमन जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, लेटर आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हैं, जिनकी रुचि पठन पाठन में है, उनके घर चलाने के लिए, उनका परिवार चलाने के लिए वेतन बहुत आवश्यक है। उन्हें वेतन कब तक मिलेगा? देखिए, उनको वेतन मिलने की प्रक्रिया के क्रम में जो व्यवस्था चल रही थी, हमने पहले किसी न्यूज़ में कहा है कि इस महीने के अंत होने के पहले मिल जाएगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति हमें दिख रही है, जो परेशानियां हैं, यह तथाकथित जो प्रभारी प्राचार्य हैं बैठे हुए डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह, ये कह रहे हैं कि विधिवत हमारी शासी निकाय की गठन हुई है। तो आप जानते हैं इस बात को कि हम उनके व्हाट्सएप पे नामांकन के क्रम में जो टीआर का चुनाव हुआ और उन्होंने जो सदस्यता अभियान चला करके टीआर बनवाया और उसका नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय से गलत ढंग से कराया, तो यह शासी निकाय उनका विधिवत कैसे है? उनका शासी निकाय तो विधिवत है नहीं। तो जब उनका शासी निकाय विधिवत नहीं है और दूसरे को धमकी देते हैं, एक शब्द पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो भी कह रहे हैं मेरा शासी निकाय, आप भी कह रहे हैं उनका शासी निकाय। क्या शासी निकाय व्यक्तिगत के लिए है या महाविद्यालय के लिए? शासी निकाय तो महाविद्यालय की। फिर ये उनका कैसे? उनका इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारा कह रहे हैं। हमने उनके लिए उनका शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम इस बात पे जाते आपका ध्यान आकृष्ट कराते। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मेरी शासी निकाय, हमारी शासी निकाय। लगता है कि शासी निकाय महाविद्यालय की नहीं, उनके पॉकेट की है ना, ये बात है। तो उनके शासी निकाय, इसीलिए उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी शासी निकाय जो है, जो उसमें पदाधिकारी हैं, तो पदाधिकारी हो ही गए, आपके पदाधिकारी हैं, तो आप वेतन भुगतान कर क्यों नहीं रहे? आपको कर देना चाहिए। तो वहां तो वेतन भुगतान करने के लिए खाता संचालन की बात आएगी। खाता संचालन वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, जो परेशानी है, तो कर नहीं पा रहे, तो वेतन भुगतान मिलेगा कैसे? तीसरी बात कि यह शासी निकाय जो उनकी शासी निकाय को विधिवत कह रहे हैं नियम तक, तो उनके खिलाफ जो अलोकतांत्रिक टीआर का चुनाव हुआ है, उसके खिलाफ वो कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं कि हमारी शासी निकाय में अगर सिग्रीवाल जी कुछ कर देंगे, कुछ विश्वविद्यालय कर देगा, तो हम कोर्ट चले जाएंगे। अरे कोर्ट वो क्या जाएंगे? डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह का कोर्ट जाएंगे। हम व्यक्तिगत रूप से पाठक अरुण कुमार सुमन इस बात को चैलेंज कर रहे हैं, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को इस वाइट के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। किस आधार पे? अलोकतांत्रिक तरीके से टीआर के चुनाव के आधार पे।
बहुत बड़ा मुद्दा है जो अलोकतांत्रिक है, विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के विपरीत है, उनका नाम अंकित है उस नोटिफिकेशन में, उसके खिलाफ से, और कह रहे विधिवत और नियमित। झूठ मूठ का ढिढोरा पीटने से होगा? ढिढोरा पीटने से तो होगा नहीं। अगर आपका विधिवत है तो आपने शिक्षकों का पेमेंट क्यों नहीं कराया, कर्मचारियों का पेमेंट क्यों नहीं कराया? तमाशा बना के रखे हुए हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, और कमेटी के जो सचिव और अध्यक्ष बने हुए हैं, जिनको विश्वविद्यालय ने बना दिया था, है ना, उनको भी आगे आकर के पहल करके काम करना चाहिए। शिक्षकों का भुगतान करना चाहिए, तो भुगतान नहीं करा करके इनको फ्री छोड़े हुए पोषण कर रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं रोज। आज क्यों नहीं आकर के जवाब दे रहे हैं? सामने से फिर से आके जवाब दे। हमने तो 15 लाख रुपए का तीन सेशन में 15 लाख रुपए के गबन की बात बताई है। आपने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए उन पे, इस पे वो कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। इसके लिए वो सचिव को भी दोषी ठहरा रहे हैं। हालांकि अभी तक मैंने बहुत सारे न्यूज़ चलाए, मैंने जो डॉक्टर रामफेर बाबू हैं सचिव, उनसे भी बात की, जो तत्कालीन रजिस्ट्रार थे डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, उनसे भी बात की, और मैंने हर जगह से ये जानने की कोशिश की थी कि जो नॉमिनेशन हुआ है व्हाट्सएप पे, क्या वो लीगल है, वैध है? उस पे अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। कि जब आप कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनका सीधा ये कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है तो फंसाया जा रहा है, तो आप पाक साफ होने का सबूत दीजिए ना भाई, कि हमको फंसाया जा रहा है, हम फंसे हुए नहीं हैं। उनको सबूत तो देना चाहिए, तो सबूत दे नहीं रहे हैं, झूठ मूठ का कह रहे हैं फंसाया जा रहा है। अभी हमारे बारे में एक न्यूज में उन्होंने फेसबुक लाइव में आके कहा है कि विरोधी लोग हैं पाठक अरुण कुमार सुमन। सही बात है, हम कांग्रेसी हैं, हम जनजात कांग्रेसी हैं। नहीं तो अगर आप प्रोफेसर हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, इससे तो महाविद्यालय। और अगर आप कांग्रेस के हैं या कोई भाजपा का है, तो क्या किसी एक पार्टी विशेष में होने से किसी को ये हक मिल जाता है कि वो भ्रष्टाचार करे, पैसे का गबन करे? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है कि अब देखिए, ये अपने आप को भाजपाई कह रहे हैं कि हम भाजपा के सदस्य हैं, और बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सा, कुछ लोगों को तो हम जानते भी है, कुछ लोगों को नहीं भी जानते हैं, कि भैया हम भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के सदस्य हैं। लेकिन कब से सदस्य हैं, है ना, कब से सदस्य हैं और कैसे सदस्य हैं, मनगढ़ंत हैं, जबानी हैं कि कैसे हैं, ये तो आज तक किसी को पता है नहीं। लेकिन भाजपा तो वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री आके हर सभा में कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर वैसे में किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी कार्यकर्ता पे अगर ये आरोप है कि वो भ्रष्टाचारी है, और कई जांच कमेटियों पे भी उसे ये पाया गया है, जैसे यूनिवर्सिटी ने भी जांच कमेटी बैठाई थी अपनी, उसमें भी वो दोषी पाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के बाद गवर्नर हाउस से आदेश आ रहा है कि इन पे यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए, हटाया जाए। तो जब तक ये पूरी तरह से निर्दोष खुद को साबित नहीं कर देते हैं, क्योंकि अब जिम्मेवारी तो उन पे आती है। अगर एक कमेटी गठित हुई, उसने अगर उन्हें दोषी पाया, ठीक है, वो कमेटी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय की भी तो कमेटी थी, उसने भी जांच किया। वहां पे भी अगर ये रिपोर्ट आता है कि आपने जो सबूत वहां पे दिए हैं वो असंतुष्ट है, तो कहीं ना कहीं तो आप में कुछ कमी तो रह रही है। बिल्कुल, कमियां ही कमियां हैं। और वह आदमी, हम तो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि वह आदमी तो निर्दोष है ही नहीं, निर्दोष होने का नाटक करता है। वह आदमी अपने को निर्दोष होने का नाटक कर रहा है, निर्दोष तो है ही नहीं। मेरा कंसर्न यह है कि इस राजनैतिक ड्रामेबाजी से मतलब क्या है? आप किस पार्टी विशेष से हैं, किस पार्टी के लिए कार्यकर्ता हैं, किस पार्टी की विचारधारा से आपकी विचारधारा मिलती है, ये तो मुद्दा राजनीतिक है। आपने कहीं अगर चोरी की है, आपने कहीं अगर कुछ गलत किया है, तो आप किसी भी पार्टी के हो, आपको सजा मिलेगा। और आप अगर खुद प्रधानमंत्री भी अगर कुछ गलत करते हैं, उनके लिए भी कोर्ट है। तो फिर आप किसी पार्टी विशेष की होने से इस राजनीतिक ड्रामेबाजी का मतलब क्या निकलता है? ये राजनीतिक, अपनी राजनीति में, भाजपा में अपने को
उसका सदस्य बनाकर के अपने आप को बचाने का और कुछ लोगों के जमात को बिटोर करके अपने बचाव में एक खेमा तैयार करने का, एक संगठन तैयार करने का साजिश है डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह का। हकीकत ये है कि वह न भाजपाई हैं, न कांग्रेसी हैं, न किसी राजनीति से उनको कुछ लेना देना है। उनको बस मतलब है कि लोगों का के बारे में प्रशंसा करें, लोगों के बारे में कुछ कह करके अपने को महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के पद पर बने रहें और महाविद्यालय का शोषण करते रहें, महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन को रोकते रहें, है ना। ये उनकी मनसा है, स्पष्ट तौर पे बिल्कुल साफ बोलते हैं हम, इसमें कहीं संदेह नहीं। और हमको कहते हैं कि भैया ये हमारा मर्डर करा रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं। तो गाली कहाँ दे रहे हैं भाई, हम तो आप जो किए कर रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। आप आकर के फेसबुक लाइव पे आप हिसाब 15 लाख का दे रहे हैं, तो जा करके दीजिए ना भाई हिसाब। अब तो 58 लाख का हिसाब अभी फंसा हुआ है, 15 लाख ये चढ़ गया लगभग। मान लीजिए कि 12-14 लाख हो, लेकिन चढ़ा ना ऊपर से, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। बैंक में तो आपने पैसा भेजा नहीं, अब पैसा तो आपने विद्यार्थियों से लिया, फॉर्म में एडमिशन में फॉर्म लगा, ये आपको फॉर्म भरने में एफिडेविट लगा, तो जहां लगा पेपर यूज हुआ वो पैसा आया, तो आया तो गया कहाँ? सवाल तो सीधा है, जवाब तो देना पड़ेगा। अब अच्छा वो पत्र वाली बात आपने सवाल उठाया था इससे पहले, उसका जवाब आया कि नहीं अभी तक? कौन सा पत्र आपने मांगा था ना कि यूनिवर्सिटी ने माफ किया है, उसका पत्र कहाँ है? वो जवाब आया कि नहीं? नहीं, जवाब नहीं आया, है ही नहीं, वैसा होता ही नहीं है। विश्वविद्यालय ने कोई पत्र दिया ही नहीं। उनको तो हटाने का दिया है भैया, उनको तो हटाने का दिया है। राजभवन दे दिया हटाइए, विश्वविद्यालय दे दिया हटाइए, फिर भी अभी देखिए कह रहे कि हाईली क्वालिफाइड का जो है सही है। अब हाईली क्वालिफाइड होने का नमूना, इनका नमूना तो हमने जो 58,21,046 रुपए का जो हमने जांच रिपोर्ट दिया है, उसमें इनका लिखा हुआ जो विनोद बाबू को ये एप्लीकेशन दिए थे उसका नमूना उसमें लगा हुआ है। उसमें इतनी गलतियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं कि जिसका जवाब नहीं है। पीएचडी है वो, पीएचडी है वो, ऐसा पीएचडी तो अब क्या कहें, मत कहवाइए। कुछ गलत ढंग से जबान से निकल जाएगा तो फिर कहेगा अगला की गाली दे रहे हैं। वैसा तो पहला दूसरा का विद्यार्थी नहीं लिखता आ रहा है। आप एक पीएचडी होल्डर पे लिखने नहीं आ रहा है ऐसा सवाल उठा रहे हैं। तो अगर लिखने नहीं आ रहा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे सामने आकर के एप्लीकेशन एक लिख दे। अगर उनको एप्लीकेशन लिखने आ जाएगा तो अब जो कहिएगा सो मानने को हम तैयार हैं। वो आदमी एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। महाविद्यालय में कर्मचारियों को टेबल पर बैठा करके दूसरे शिक्षकों से वो आदमी लिखवाता है। आप एक हाईली क्वालिफाइड टीचर के प्रबुद्धता पे सवाल नहीं उठा रहे। हाईली क्वालिफाइड वही कहलवा रहे हो। हाईली क्वालिफाइड किस बात का? जिसको लिखने नहीं आता है, जिसको बोलने नहीं आता है ना, दूसरे को ब्लेम लगाने आता है कि हमको ये गोली मार रहे हैं, हमको ये लाठी चला रहे हैं, हमारी हत्या कर रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं। अच्छा एक बात हमको बताइए कि माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर यह व्यक्ति जितना छिटाकसी कर रहा है, जितना उनके बारे में कह रहे हैं कि जैसे ये हमको मरवा रहे हैं, उस सज्जन आदमी कभी ऐसे आदमी पर, ऐसे लोगों पर वो नजर उठा करके भी नहीं देख सकते जिसकी भावना इस प्रकार की है, और उस आदमी पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। हम पर दोषारोपण कर रहे हैं, गुंडा बुलाते हैं अपने। हमने तो बता ही दिया है आपको। अब एक चीज इनका कारनामा आपको हम अपने तरफ से बता रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखिए थोड़ा सा उनके बारे में हम बता दें कि कॉलेज सेवा आयोग इनकी अनुशंसा किया दूसरे पद पे, ठीक है। वाणिज्य विभाग के दूसरे पद पे इनकी अनुशंसा किया कॉलेज सेवा आयोग ने। इसके बाद क्या हुआ? दूसरे पद यानी सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पद पे, ठीक है। इस पद पे
विनय कुमार सिंह जो एक्स एमएलए हैं, मेरे महाविद्यालय में है वाणिज्य विभाग में, उनका चयन समिति इन्होंने कराया द्वितीय पद पे। इन्होंने कराया। जिस पद पे कॉलेज सेवा आयोग ने अनुशंसा इनका किया, उस पद पे इन्होंने विनय कुमार सिंह का ये किया। और उसी पद पे एक हैं रविंदर कुमार सिंह वाणिज्य विभाग में, उसी पद पर तत्कालीन कुल सचिव डॉक्टर आरपी बबलू से इन्होंने क्या करा दिया, अनुशंसा करा दिया, तो उसी द्वितीय पद पे। अच्छा, और अपने आप को कह रहे हैं कि हम प्रथम पद पे हो गए स्वतः। अब यहाँ क्या मामला फंस रहा है कि कॉलेज सेवा आयोग ने अगर अनुशंसा की, देखिए उनको कितनी जानकारी है, हाईली क्वालिफाइड कहते हैं ना, हम उनके हाईली क्वालिफाइड का नमूना बता रहे हैं। कॉलेज सेवा आयोग अगर उनको सेकंड द्वितीय पद लिख दिया तो कॉलेज सेवा आयोग उनको प्रथम पद पे ले जाएगा। ये है नियमावली, ठीक है। तो अपने खुद हैं द्वितीय पद पर, और फिर विनय बाबू को करा दिए द्वितीय पद पर, फिर रविंदर सिंह को करा दिए द्वितीय पद पर, अपने भी हैं द्वितीय पद पर। तो इसमें एक्चुअल में द्वितीय पद पे है कौन? द्वितीय, अभी सच पूछे तो द्वितीय पद पर कोई नहीं है। 3 आदमी एक पद पे रह सकता है क्या? और यह आदमी कह रहा है कि हम हाईली क्वालिफाइड हैं, हम जो सके वरीयतम शिक्षक है। अच्छा, एक सवाल ये वरिष्ठता से है मेरा। वरीय लेके 1 महीने से मामला अटका पड़ा है, उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। इस 1 महीने में वरीय कौन है ये मिला नहीं, शासी निकाय को नहीं मिला, यूनिवर्सिटी को नहीं मिला, कहीं ढूंढने से वरीयता नहीं मिल रहा। ये कैसे वरीय हुए थे? देखिए, सबसे आगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होता है, नियुक्ति की तिथि से। वरीय उसका है सर्कुलर, है मेरे पास, वरीयता की सूची से कि भाई जिसका जो पहले ज्वाइन किया, तो योगदान ये योगदान किसने पहले दिया, ज्वाइन किसने पहले किया, अगर इसके आधार पर हमें वरिष्ठता निकालना है, देखना है, तो बाकी के भी शिक्षकों का देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा तो सकता। फिर ये क्यों मामला 1 महीने से अटका हुआ है कि सूची नहीं है? सूची ये गलत है ना, सूची तो उपलब्ध है ही, सूची पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर काम नहीं किया जा रहा है, इनको बचाने के लिए, इनका पोषण करने के लिए। सीधी बात, इनका पोषण करने के लिए, इनसे महाविद्यालय को लुटवाने के लिए उनका पोषण किया जा रहा है। चाहे विश्वविद्यालय करे या विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित इनकी शासी निकाय करे, जो करे, लेकिन इनका पोषण किया जा रहा है और रोज लूट हो रहा है। सवाल तो ये है, बिल्कुल अहम सवाल है। और झूठ मूठ का, जिस समय ये वरीय थे ही नहीं, इनके पहले भी। अब तो आपने एक और बता दिया कि एक ही पद पे 3-3 लोग हैं। 3-3 लोग हैं। पहले तो अब ये बतावे कि ये किस पद पे हैं, तब तो न ये प्रभारी परिचर्च का इच्छा करेंगे। ये वरीय हैं कैसे, पहले तो ये अपना पद स्थापित करें ना। अच्छा, अब आखिरी सवाल, आप लोग उनको जान से क्यों मारना चाह रहे हैं, धमकी क्यों दे रहे हैं? हम काहे को जान से मारने जाए, ये सब झूठ बात है। वो महा झूठा लबड़ाया आदमी है, वो तो सबको आजो लबड़ाई कर रहा है, आज भी लबड़ाई कर रहा है। कह रहा है, झूठ मूठ का कह रहा है कि सिग्रीवाल जी अब भाजपा के साथ लबड़ाई कर रहा है। वो आदमी, वो भाजपा का तो सदस्य है ही नहीं, अंदर कभी कुछ रहा है। और उसका काम है, हमने आपको बताया ना पहले, उसका एकमात्र काम है लोगों को बरगला करके अपना उल्लू सीधा करना, बस। अभी महाविद्यालय के बहुत सारे कर्मचारी उनके साथ पड़े हुए हैं और उन्हीं की व्यवस्था में वो लगा हुआ है। कांग्रेस भाजपा की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हम तो हैं भाई कांग्रेसी। चलिए, ये मुझे लगता है कि जो मामला भ्रष्टाचार का है, उसे भ्रष्टाचार तक ही रहने देना चाहिए। उसे भ्रष्टाचार के जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलने तक रहने देना चाहिए। इसे राजनीतिक ड्रामेबाजी नहीं बनाना चाहिए। और मैं आपको इस बात के बारे में बता दूं कि मैं इस क्षेत्र में सर्वदलीय बैठक, हम हैं कांग्रेसी, सिग्रीवाल जी हैं भाजपा के हैं,
बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे पार्टी के भी हैं, है ना। तो सर्वदलीय किसी भी मुद्दे के लिए, किसी भी अहम मुद्दे के लिए सर्वदलीय बैठक होती है कि नहीं होती है? क्यों? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, करेक्ट, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर कोई गलत कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, तो उसके लिए दो पार्टी एक जगह अगर होकर के उसके लिए कोई निदान निकाल रहा है, कोई या कोई काम कर रहा है, तो गलत क्या है? हालांकि आपकी बातें भी सार्थक हैं, सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महाविद्यालय प्रशासन के लिए ये राजनैतिक ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी। वो स्थान पढ़ने पढ़ाने के लिए है, बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए है, बच्चों के भविष्य और देश का भविष्य बनाने के लिए है। ये राजनैतिक ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं है। अगर आपको राजनीति करना है, जिस विचारधारा से आप सहमत हो वहां जाइए, उनका प्रचार प्रसार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम महाविद्यालय को इस राजनैतिक ड्रामेबाजी से, जो नकारात्मक है, उससे बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल बचा कर, देखिए, बिल्कुल बचा के रखना चाहिए। और ये जो राजनीतिक नाटक डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा किया जा रहा है, और उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार की सिद्धता, है ना, भ्रष्टाचार जो उन पर गबन का सिद्ध हो चुका है, उससे अपने आप को बचाने के लिए ये एक ड्रामा मात्र कर रहे हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं कि इससे हमको राहत मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर वो भाजपाई होंगे तो भाजपा के कोई जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आकर के कहे कि भाजपाई हैं, आप इनको बचा लीजिए। मैं इस एक सेकंड, लेकिन मैं पाठक अरुण कुमार सुमन आपको चैनल के माध्यम से इस बात का ऐलान कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को, कि इस भ्रष्टाचार के आरोप में डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को से मैं एक एक नया पैसा महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का पैसा महाविद्यालय के खाता में जमा करा के रहूंगा और इनको जेल भिजवा के रहूंगा। एकदम सीधी बात, सीधी बात। इस बात को डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह जान ले, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। वो कोर्ट जाने के लिए तैयार है। वो क्या कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाए तो मेरा काम आधा हो जाए, हमारा खर्चे बच जाए। हम तो भाई बिना पैसे वाले आदमी हैं, लेकिन वो कोर्ट जाएंगे तो उनका जितना काला चिट्ठा है, जितना गवर्नर सीधे पेश करेंगे और काम हो जाएगा, मेरा पैसा बच जाएगा। भैया आप ऐसा करें, और इस चैनल के माध्यम से हम उनको कह देना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह आप कोर्ट जाइए, क्योंकि आपने गलत किया है और आपको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके। और मैं आपके लिए तैयार हूं, आपके भ्रष्टाचार, आपके गबन को सिद्ध करने के लिए, कोर्ट में सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है, अकेले मैं काफी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और एक सवाल, हालांकि बहुत सी बातें हैं जो पाठक अरुण कुमार सुमन जी ने आप लोगों के समक्ष रखी, और सीधे सीधे कई चुनौतियां भी दी हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपी प्राचार्य हैं डॉक्टर नागेश्वर सिंह विद्यार्थी, उनको एक सवाल जो मैं कई दिनों से करता आ रहा हूं, लगभग महीना होने जा रहा है, वो ये कि व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन होना लोकतांत्रिक था या नहीं था। जो चिट्ठी आई थी शासी निकाय गठन के लिए विश्वविद्यालय से, उसमें नामित करके जो चिट्ठी भेजी गई थी प्राचार्य की, वो सही थी या गलत थी, इसका जवाब मैंने रजिस्ट्रार से भी जानने की कोशिश की। इन दोनों सवालों का जवाब मैंने जो सचिव हैं डॉक्टर रामफेर बाबू, उनसे भी जानने की कोशिश की थी, उन्होंने भी नहीं दिया। हालांकि अगर हम देखें तो अभी तक हमारे साथ पाठक अरुण कुमार सुमन जी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो दूसरा पक्ष है वो भी आए सामने, बात करें और हमारे इन सवालों का जवाब दे सीधे सीधे आकर, क्योंकि जनता के पास दोनों ही पक्ष की आवाज, दोनों ही पक्ष की बात पहुंचनी आवश्यक है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।